बिल्कुल स्टडी टूर पूरी तरह फेल है। 3 दिन गोवा, 2 प्लांट देखने थे, 1 दिन बॉम्बे। क्या ये तो फैमिली टूर है? ये तो जस्ट ठीक कहा है मेरे जो स्पोक्समैन मलविंदर सिंह कंग ने, जो हमारे पंजाब के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने ठीक ही कहा है जो कुछ कहा है। मैं उस बात को इंडोर्स करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने ठीक कहा है, कोई ना कोई तो डील हुई होगी। ठीक है ना। अब कांग्रेस ही तो डबल स्टैंडर्ड से चल रहे हैं। 2 साल से जब उनके मेयर बना रहे हैं तब भी सारे शहर को पता है। अगर सुभाष चावला जी ईमानदारी से ये बात बता दें, क्योंकि वो भीषम पितामह है चंडीगढ़ की राजनीति के, मैं उनको मानता हूँ, और वो पर्टिकुलरली कांग्रेस की राजनीति के भीषम पितामह हैं। अगर चावला साहब दुनिया तक हकीकत ले आएंगे तो ये चंडीगढ़ आपको सदैव याद रखेगा। आप ये बता दीजिए कि इन 2 सालों में मेयर की डील क्या हुई थी। वही डील, अब बात तो वही है कि कांग्रेस वाले अब क्यों डबल स्टैंडर्ड से चल रहे हैं, अब किस लिए हैं? एक तरफ यहाँ विरोध कर रहे हैं, यहाँ धरना लगा रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ कहते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली। अब बता दीजिए कौन मिला हुआ है टूर पे, कौन गया साथ बीजेपी के? हम गए क्या? हमने कोई, हमारे तो कॉन्सर्ट 100% बाइकआउट किया है सब ने, एरिया काउंसलर तक नहीं गया। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे अरुण सूद साहब के, प्रेजेंटेशन नहीं देखी। जो नीरी नीरी कर रहे हैं वो कहाँ से चलती है? नागपुर, नागपुर में कुछ और भी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है ना। और बनवारी लाल पुरोहित जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर आप डेफामेशन डाल सकते हैं। वहाँ नागपुर से उनका क्या रिश्ता है? ठीक है ना। वहाँ वो मंत्री भी रहे, वहाँ वो एमपी भी रहे। ठीक है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं। वो खुद अपनी स्टोरी पहले ये सुनाते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल सारा मामला है, इसको तरीके से हैंडल करना चाहिए था। इसको कंसेंट में लेके डड्डू मायरा के लोगों का एक सर्वे कराते, वहाँ पे लोगों का मैंडेट लेते कि ये हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है। और एक जर्नल लेमैन आदमी को लेकर के जाते, बजाय के पार्टियों के नेताओं के जो डड्डू मायरा से गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको भुगतना पड़ेगा 2024। कांग्रेस वाले तो पहले भुगत चुके हैं। अगर कांग्रेस ने गलत प्रोजेक्ट लगाया था तो वो भुगत चुके हैं, वो डड्डू मायरा सीट हार चुके हैं। ठीक है ना। को वो जीते नहीं हैं। इसलिए हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना कि जब हम कांग्रेस में थे टूर पे गए, अरुण सूद साहब एक टूर के अलावा मेरा प्रूफ कर दें। हाँ, एज ए मेयर मैं 2 बार जरूर, मैं मेयर कॉन्फ्रेंस में गया था और एक बार अरुण सूद जी के साथ ही गया था। वो भी उनको याद होगा, सौरभ जोशी भी था, ये भी था, लेकिन वो सिर्फ 5 या 6 बंदों का एक नॉमिनेटेड था, 6 आदमियों का टूर था वो, इससे ज़्यादा का नहीं था। 11 ऑफिसर्स को लेकर के हम लोग नहीं गए थे, हम लोग काउंसलर्स को लेकर के नहीं गए थे। आज एक चीज़ का और जवाब दे दें, भाजपा के सिर्फ 5 पार्षद क्यों गए टूर पे, बाकी के 10 कहाँ हैं? कांग्रेस का तो अगर 7वां होता वो भी चले जाता, वो है नहीं इंडिया में, नहीं तो वो भी चले जाता। लेकिन आप अपने बता दीजिए। और कांग्रेस वालों को क्या ऐसी पड़ी हुई है कि भाजपा जो रूलिंग पार्टी है, जो प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, उसके 5 पार्षद जा रहे हैं और आपके 6 जा रहे हैं। तो ये क्या टूर है? ये फैमिली टूर है। इसको सीधे सीधे शब्दों में कुछ भी कह लें, ये सिर्फ लोगों को दिखाने का कुछ और है और अंदर कुछ और है जो आएगा बाहर समय के साथ साथ। सबसे पहले तो अरुण सूद जी एक बात का जवाब दें, तो इधर उधर की बात ना कर, बस ये बता नगर निगम कैसे लूटा। पिछले 9 सालों से आप नगर निगम को लूट रहे हैं। गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पे पर्टिकुलरली आपने क्या क्या नहीं हुआ इस नगर निगम में, कौन से घोटाले नहीं हुए, पार्किंग से लेके पार्कों तक का घोटाला, न जाने कितने घोटाले हुए हैं। 24 घंटे पानी की सप्लाई का एक वायदा था, उसके लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लगाए गए, पाइपें डाली गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि एक बार 33 करोड़, एक बार 67 करोड़ के टेंडर लगे। 9 साल से आप के लोग मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, आप इस बात का जवाब दें। सबसे पहले जो हमने सवाल किए थे कि उनका क्या हुआ, उनका क्या स्टेटस है। कूड़े का पहाड़ तो 9 साल में आपने बना दिया, दिल्ली से भी बड़ा। ठीक है, लेकिन किया आपने कुछ नहीं। उसके बाद अब एक नया प्रोजेक्ट लाने की बात हुई। नए प्रोजेक्ट में बिल्कुल क्लियर कट मैं एक बात बता दूं, जो प्रोजेक्ट मेरे समय पे लगा था जब मैं मेयर था, सबसे पहले तो अरुण सूद जी को अपडेट कर दूं कि उस प्रोजेक्ट का जिस दिन इनागुरेशन था, जिनको ये गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, उस टाइम रॉड्रिक साहब थे गवर्नर।
और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी उनके पास। पहली बात तो वो पंजाब के गवर्नर हैं, चंडीगढ़ के गवर्नर नहीं हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे कोई भी रहा हो। दूसरी बात, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट मैंने तो नहीं की अभी तक कि जिसमें मैंने कहा हो, जिसमें अरुण सूद को गलतफहमी हुई है शायद किसी बात की। लेकिन अब गलतफहमी में जवाब देना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सवाल इतने दाग दिए मेरे ऊपर कि उस प्लांट का इनागुरेशन जो जेपी वाला प्लांट लगा था, उसमें ना कोई पैसा दिया गया था कंपनी को, ना कंपनी से पैसा लिया गया था। तो वहाँ ना तो कोई करप्शन की बात आती थी ना जाती थी। हमने सिर्फ उनको लैंड प्रोवाइड की थी, बाकी सारा सेटअप जो आज भी लगा हुआ है कंपनी छोड़ के गई है वो सेटअप इनके पास। दूसरी बात, हमारा सवाल सिर्फ ये था कि डड्डू माजरा में जहाँ पे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं वहाँ पे ये प्लांट ना लगाया जाए, कहीं और लगाया जाए। अब अरुण सूद जी कहते हैं कि एरिया काउंसिलर ने बताया नहीं कहाँ लगाना चाहिए। अरे एरिया काउंसिलर वो चीफ आर्किटेक्ट थोड़ी है चंडीगढ़ का कि वो बताएगा जगह, वो या उसके कहने से लगा दोगे आप 15 सेक्टर में 17 सेक्टर में लगा दोगे? क्या बात कर रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बात कर देते हैं। कोई लॉजिकली बात करें, कोई लॉजिकल उसका जवाब होना चाहिए उनके पास। मेरे टाइम पे टूर गए कहते, मेरे टाइम पे मैं 15 साल काउंसलर रहा, सिर्फ एक बार टूर पे गया। उसके बाद मेयर होते हुए 2 बार गया, और एक बार इसी तरह हम माथेरन गए थे, भाभा इंस्टीट्यूट में भी गए थे, और इसी प्लांट के वास्ते ही गए थे। तब आके स्लॉटर हाउस वाला प्लांट लगा था, हमारे टाइम पे प्लांट लगा था स्लॉटर हाउस वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उसका इनागुरेशन भी मैंने किया था, मैंने करवाया था मतलब। तो हमारे टाइम पे काम हुए हैं, लेकिन उसमें पैसों का लेन देन कहीं नहीं था। आज कंपनी को हम इसको किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं?